अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। राज्यसभा में बाबा साहब अम्बेडकर पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पक्ष और विपक्ष के सांसदों में हुई धक्का मुक्की में बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। उन्होंने राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी सांसदों ने भी इस मामले में विरोध प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। वहीं अमित शाह ने विरोधियों पर हमला करते हुए मंगलवार 17 दिसंबर को राज्यसभा में कहा था, आजकल का फैशन हो गया है, अम्बेडकर 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 कहते हैं। इतना नाम भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म का स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। वहीं विपक्षी पार्टियां इसी बयान को लेकर अमित शाह पर हमला कर रही हैं। गलत काम आज उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। जितने भी अपराध हो रहे हैं, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उसके पीछे हैं। जितनी भी जमीनें कब्जा हो रही हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में पता करवा लीजिए। जहां भी जमीनों के घोटाले या जमीनों का कब्जा होना, आप उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाएंगे। और चोरी डकैती तो इतनी हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही उन चोरियों को, डकैतियों को रजिस्टर नहीं कर रही है। और आज सुनने को मिला है कि लखनऊ में एक बैंक के बैंक लॉकर में से चोरी हो गई। जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये पहली बार हो रहा है बैंक में डकैतियां, और बैंक के साथ साथ बैंक में जो लॉकर है, जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, उसकी चोरी। उनको इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने बाबा भीम साहब अम्बेडकर साहब का अपमान किया, उनको इस्तीफा दे, और नहीं तो मोदी जी उनको पूरे देश में अपमान किया है, अत्याचार किया है वहाँ अम्बेडकर साहब का। उसके पूरे देश में अभियान चल रहा है। माफी मांगे, इस्तीफा दें, और नहीं तो उनको बर्खास्त करें। हालांकि अमित शाह ने इसके बाद आगे कहा था, हमें तो आनंद है कि लोग अम्बेडकर का नाम लेते हैं, 100 बार से ज्यादा लो, लेकिन अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है वो मैं बताता हूँ। अम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ हुए भेदभाव से मैं असहमत हूँ, विदेशी नीति से मैं असहमत हूँ, आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूँ, इसीलिए कैबिनेट छोड़ना चाहता हूँ। आश्वासन दिया गया लेकिन पूरा नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छी बात है ना, सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूँ। वहीं इसी मामले पर कांग्रेस बीजेपी से खफा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह का सीधे इस्तीफा मांग लिया। क्या कुछ खड़गे और अमित शाह के बीच वार पलटवार हुआ, आइए देखते हैं। अम्बेडकर जी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया। कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी। नारी सम्मान को भी सालों तक दरकिनार किया। हमारी डिमांड ये है कि जो व्यक्ति संविधान का शपथ लेके अंदर आता है
मिनिस्टर बनता है, मेंबर बनता है, अगर उस संविधान का अपमान करता है तो उसमें उसको कैबिनेट में रहने का कोई अधिकार नहीं। वहीं पर प्रधानमंत्री ने अपने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस ने जो अंबेडकर का अपमान किया है उसे वे छिपा नहीं सकते। एक वंश के नेतृत्व वाली पार्टी ने अंबेडकर की विरासत को मिटाने की चाल चली है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने और SC ST समुदायों की अनदेखी करने के कांग्रेस के कल का इतिहास की पर्दाफाश किया है। उन्होंने जो तथ्य पेश किए हैं उससे कांग्रेस घबरा गई है और इसीलिए अब नाटक कर रही है। वहीं पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि अमित शाह ने जिस तरह बाबा साहब का अपमान किया है वह उनकी संविधान विरोधी मानसिकता दिखाता है। ऐसे लोग आरक्षण और संविधान का सम्मान कैसे करेंगे। वहीं पर अखिलेश यादव ने भी एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि जिनका मन विद्वेष से भरा है वह देश क्या चलाएंगे। आज जो हुआ सिर्फ बाबा साहब का ही नहीं उनके दिए संविधान का भी अपमान है। यह बीजेपी की नकारात्मक मानसिकता का एक और चरम बिंदु है। देश ने आज जान लिया है कि भाजपाइयों के मन में बाबा साहब को लेकर कितनी कटुता भरी है। भाजपाई बाबा साहब के बने संविधान को अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वह जिस प्रकार गरीब, वंचित, दलित का शोषण करके उनके ऊपर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं, उनकी इस मंद मंशा के आगे संविधान ढाल बनकर खड़ा है और घोर निंदनीय है, घोर चिंतनीय है, घोर आपत्तिजनक है। जन जन कहे आज का नहीं चाहिए मुझे भाजपा। आपको बता दें जो इस टाइम जो मामले चल रहे हैं चाहे संसद भवन में इसी चीज को लेकर, जैसे अभी राहुल गांधी पर मुकदमा हुआ था, उसके बाद अब अंबेडकर जी को लेकर काफी विवाद चल रहा है, जगह जगह आंदोलन भी हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि इस बारे में क्या कहना है, कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ऊपर भी मुकदमा कायम हुआ है और इस मुद्दे को दबाने के लिए बताया जा रहा है। मगर आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? आनंद पांडे, जो समाजवादी मुद्दा चल रहा है इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंबेडकर जी को लेकर एक बहुत बड़ा पूरे देश में आंदोलन भी हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, ये सरकार की सोची समझी स्कीम थी पूरी तरीके से, और उसके बाद में ये था कि अडानी का मुद्दा छुपाने के लिए जितना भी सरकार प्रयास कर रही है, और विपक्ष नहीं चाहता है कि अडानी का मुद्दा जनता के बीच से बाहर जाए। अब उसी मुद्दे को लेकर के ही अमित शाह ने गलत बयान दे दिया कि आप अम्बेडकर जी को जितनी बार आप भगवान 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 कहते हो, वाकई में अम्बेडकर जी हम लोगों के लाखों करोड़ों लोगों के लिए भगवान का रूप है, क्योंकि उन्होंने दलित हो या पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो या आदिवासी हो, समाज के सभी तबकों के लिए अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है और उस संविधान के बदौलत आज हम लोगों को एक बोलने का मौका मिलता है। तो इनका एक नारा था कि 400 पार का, इनका मेन मकसद था कि हम अब की बार 400 पार आकर के अम्बेडकर जी का संविधान को बदलने का कार्य करें। मगर जनता पहले ही समझ गई थी, यही कारण हुआ कि उनको पूर्ण रूप से बहुमत न मिल पाना और संविधान न बदल पाना। तो क्या खासा नाराज है, दलित कह लो या कह लो पीढ़ियों को लेके, कहीं ना कहीं सपा भी इसकी बात उठाती है। हाँ, समाजवादी पार्टी के आज देश की हमारे ख्याल पे जो अम्बेडकर जी को संविधान के मानने वाले लोग हैं, चाहे छोटे दल हों चाहे बड़े दल हों, सभी लोग इसकी आवाज उठा रहे हैं और आज देश की जनता नाराज है। दलित तो नाराज ही है जो है, उसके साथ दलित के संग में पिछड़े भी हैं और अल्पसंख्यक भी, आदिवासी भी हैं, सभी तबके के लोग नाराज है और इसको आने वाले समय में उनका फल जरूर मिलेगा, इसमें कोई कहने की बात नहीं। कहीं ना कहीं अमित शाह को लेकर कि इसका उनको माफी मांगना चाहिए, क्योंकि दलित जो है, आपका चंद्रशेखर का भी कहना यही है सांसद जी का, कि इस पे क्या इनको माफी मांगना चाहिए। अमित शाह को उसी समय तुरंत ही माफी मांग लेना चाहिए था। अगर वो जितना भी माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोग बैठने का काम नहीं लेंगे, क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर हजारों करोड़ों लोगों के लिए एक भगवान का रूप है। हमारे भगवान के संग में इस प्रकार से बदतमीजी करी गई है जो अमित शाह के द्वारा, तो ये उनकी माफ नहीं करेगी जनता और उसका फल आने वाले समय में उनको जरूर से जरूर मिलेगा। देखा आपने कि कहीं ना कहीं माफी मांगना चाहिए। वहीं राहुल जी के ऊपर भी एक आरोप भी लग रहा है। आइए कुछ लोग और जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि राहुल जी के ऊपर भी मुकदमा हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है? राहुल जी के जो ऊपर मुकदमा हुआ है, ये मुकदमा नहीं होना चाहिए। उन्होंने अंबेडकर की आवाज को, जो दबी आवाज को जो उठाया है, शोषित समाज, अंबेडकर की आवाज तो उठाई, उसके साथ शोषित समाज, जो भी तमाम पिछड़े लोग हैं, जो 70% की
जनसंख्या रखते हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं अमित शाह जी। अमित शाह को माफी मांगना पड़ेगा, और मांगना पड़ेगा। राहुल गांधी जो कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी जो कर रही हैं, सोनिया जी जो कर रही हैं, देश के हित में कर रही हैं, अपने लिए नहीं कर रही हैं। ऐसे राहुल गांधी डरने वाले व्यक्ति नहीं है। राहुल गांधी तो लोगों के साथ, कौन लोगों के साथ एकला चले और एकला साथ न्याय दिलाया। सुभाष चंद्र बोस का भी यही नारा था, एकला चले थे, लोगों की जनसंख्या बढ़ गई है। अमित शाह जैसे लाखों लोग होंगे, अंबेडकर के लिए माफी मांगना पड़ेगा। और ये नहीं मांगेंगे तो एक देश में बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। 70% लोग इस कांग्रेस के भी साथ है, विपक्ष के भी साथ है, सभी के साथ है। राहुल छोटे साथ नहीं, उनके साथ पूरा देश है, अब पूरा देश लगा रहेगा। अमित शाह जैसे हजारों लोग आ जाएं, उनको उनके सामने, अम्बेडकर के सामने बौने हैं। उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की है, और न्याय दिलाने के लिए सभी लोग, चाहे जनरल लोग भी हों, उसी न्याय के भागीदार है। ऐसा नहीं कि सोची समाज है, जनरल भी इसी में आता है, जाता है कानून के लिए और कानून को न्याय दिलाता है। उस समय अम्बेडकर की याद आती है। एक अम्बेडकर महान व्यक्ति थे, उनको नीचा दिखाने से, ये लोग नीचा दिखा रहे थे, चुनाव के समय भी नीचा दिखा रहे थे कि मेरी 400 पार हो जाएगी, लेकिन नीचा नहीं दिखाया, जनता ने इनको लताड़ दिया। आने वाले समय में और लताड़ देंगे। कोई देश में कोई काम ठीक से हो नहीं पा रहा है, धरती से आकाश तक भेज दिया गया, अब देश में कुछ बचा नहीं है। अब ये अपनी बचा रहे हैं। माफी तो इनको चल के मांगना पड़ेगा। अंबेडकर एक देश के नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर में इनका नाम आता। कॉन्स्टिट्यूशन का जब नाम होता है, कानून का नाम होता, अभी आपके अमेरिका के राष्ट्रपति साहब ने खुल के बोला था अम्बेडकर के लिए कि एक ऐसी शख्सियत है जो हम लोग को भी यहाँ पे आकर, हम लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन भी उनके लिए लड़ते हैं और न्याय दिलाते हैं। इसलिए जय हिंद। जो मुकदमा हुआ है इसके बारे में क्या कहना है? कभी राहुल जी पर मुकदमा हो गया। ये सब तो सोची समझी चाल है। मुकदमा तो आते और जाते रहते हैं, तो कानून का हाथ है। ये तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने की मुकदमा क्यों किया, क्या नहीं। मुकदमा से कोई चीज नहीं होती, चार्ज लग जाती इसी। वो तो न्याय देंगे, जज देंगे, सुप्रीम कोर्ट की न्यायपीठ देगी। इसके मुकदमे से तो तमाम लगा देती। इसके पास शासन होता है, शासक होते हैं, वो तो लगा ही देते हैं ऐसे मुकदमा। ऐसे मुकदमा फर्जी माने जाते हैं मुकदमे, जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको चार्जशीट लेकर उसको न्याय का सजा ना दे तब तक एक मुकदमा तो ये फर्जी होते हैं। अच्छा, जो माफी नहीं मांगेंगे तो इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि अमित शाह माफी नहीं मांग रहे हैं, ऐसा हमने कुछ बोला नहीं, तो इसके बारे में ये अमित शाह बड़पोलेपन पहले भी बोलते थे, अभी बोल रहे हैं। इसलिए माफी ये तो बहुत छोटी चीज है। अंबेडकर के सामने इनको माफी मांगना पड़ेगा, लेकिन उससे कुछ इनका वो माफी माफ तो नहीं किया जाएगा जब तक शोषित समाज 70% लोग, इसमें जनरल भी आते हैं जो न्याय ले रहे हैं, उनके भी सामने खड़े होकर माफी मांगना पड़ेगा खुल के, साथ साथ में जनता के भी, तभी माफ हो पाएगा, वरना नहीं माफ करेगी जनता इनको। किस हद तक जाएंगे कि ये माफी नहीं मांगेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम लोग तो जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे तो इनको देश की जनता माफ नहीं करेगी। और रह गई अम्बेडकर के सम्मान की बात है, तो हम अपने अम्बेडकर के सम्मान के लिए हम लोग अपनी जान तक दे सकते हैं, क्योंकि अम्बेडकर ही हमारे लोगों के भगवान हैं। आज हम उन्हीं की वजह से ही हमारा समाज, हम बोल सकते हैं खुले तौर पे और अपनी बात को रख सकते हैं, हमको न्याय मिल सकता है। और ये तो जान रहे हैं कि आप ये संविधान बदलने के चक्कर में है, मनुवादी भाषा लाने के चक्कर में, लिहाजा हम लोग सब अम्बेडकर को ही भगवान मानते हो, अम्बेडकर के ही संविधान को बढ़ाना चाहते हैं, वो आगे चलना चाहते हैं। रह गई राहुल गांधी जी वाली बात, तो राहुल गांधी के संग में जो इन्होंने अन्याय अत्याचार किया, देश की जनता वो भी देख रही है। आप लोकसभा के अंदर जब वहां पर आप चीटी भी होती है, तो आज इतने बड़े बड़े सीसीटीवी के कैमरे लगे होते हैं, हर चीज होते हैं, आज वो सीसीटीवी कैमरे का खुलासा नहीं कर रहे हैं। मुद्दा छुपाने के लिए इन्होंने 50,000 रुपए सांसद के सीट के नीचे रख दिया, आज तक उसका भी खुलासा नहीं कर पाए। तो ये एक झूठी सरकार है, इनका झूठ बोलना काम है और अपनी बात को दबाना इनका काम है। आपने जिस प्रकार से देखा कि चुनावों में इतनी बड़ी धांधली इन्होंने करी, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे हरियाणा के भी चुनाव हो, वहां पर इन्होंने इतनी बड़ी धांधली करी और हमारी बात को चुनाव आयोग ने, विपक्ष की बात को नहीं माना। विपक्ष चुनाव आयोग के कानून इतने इन्होंने रातों रात अभी पलटा दिए। 2 रोज 3 रोज पहले पेपर में आया था कि रातों उसको कानून को दे दिया, क्योंकि अब ये जान रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के शिकंजे में फंसने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही इतना मतलब उसको अधिकार दे दिया चुनाव आयोग का, जिसमें चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट पूछताछ न कर सके।
तो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं हो। ये अभी नया साल बीतने दीजिए, पूरे देश में एक आगाज घूमेगा अम्बेडकर जी का, और जब तक ये माफी मांग लेंगे तो एक बार विपक्ष सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि ठीक है, अब इन्होंने माफी मांग लिया तो उनको हिंदुस्तान की जनता को क्षमा दान कर देगी। देखा आपने कि कहीं ना कहीं लेकर अमित शाह से माफी मांगने की बात यहाँ की जनता कह रही है, मगर कहने देखने के लिए बात है कि अब अमित शाह इस पे माफी मांगते हैं या नहीं, अब जनता जो है क्या रुख लाएगी नहीं। कैमरामैन मनोज के साथ कमर आलम, JK न्यूज, कानपुर।